धार्मिक आशीर्वाद से सजे थे स्थल, जहां बंधे थे रिश्ते और चमके थे दिल। श्री श्री पंचदेव धाम की पवित्र धरती पे 21 जोड़ों ने बने जीवन के साथी सच्चे। झांकी शोभा यात्रा गाजा बाजा का समा, संग नाचे सभी और गूंजे हर एक जहां। दहेज रहित विवाह का संदेश हुआ साझा, सामूहिक विवाह ने दिखाई एक नई राह, जहां दहेज का न कोई होगा ताज। ऐसा ही यह 8वां सामूहिक विवाह समारोह में जो कार्यक्रम था वो छाप छोड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। 8वां सामूहिक विवाह समारोह दहेज रहित पंचदेव धाम छपरा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बिहार के औरंगाबाद जिले के पंचदेव धाम छपरा में 8वां सामूहिक विवाह अत्यंत धूमधाम और उल्लासपूर्ण तरीके से मना। और यह आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार यह कार्यक्रम पंचदेव धाम में हुआ, जो अपने धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों की श्रृंखला और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थल अद्वितीय आशीर्वाद देने वाला वातावरण प्रदान करता है, जो नवविवाहित जोड़ों के लिए अत्यंत खास था। सामूहिक विवाह का आयोजन बासुकीनाथ सेवा समिति द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह और जब्बर सिंह तो थे। उनके मार्गदर्शन में यह शानदार कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में कुल 21 जोड़े ने दहेज रहित विवाह के बंधन में बंधकर समाज में जागरूकता और समाज में दहेज उन्मूलन के संदेश को फैलाया। समारोह की शुरुआत झांकी शोभा यात्रा से हुई, जिसमें कलाकारों और समाजसेवियों ने अपने प्रस्तुति से वातावरण को और भी उल्लासित किया। कार्यक्रम स्थल को नवविवाहित जोड़े और सजावट से सुसज्जित किया गया, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना। समारोह में पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योतिन सिंह के आगमन से रौनक बढ़ी। उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम में एक नया रंग लिया। सभी रस्मों और रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए विवाह संपन्न हुआ और संस्था ने वर वधू को कई प्रकार की सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की, जिससे यह कार्यक्रम और भी भव्यता की ओर बढ़ा। श्री श्री पंचदेव धाम के संस्थापक अशोक सिंह और पंचदेव धाम छपरा कमेटी का योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा। इस शानदार आयोजन ने स्थानीय समुदाय को एकता, प्रेम और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण संदेश दिया। समारोह में हजारों लोगों ने शामिल होकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और इस आयोजन को सफल बनाने की अपनी भागीदारी दी। इस प्रकार यह आयोजन न केवल समाज में जागरूकता फैलाता है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक समागम का भी प्रतीक बनता जाए है। आपको बता दें कि इसमें हजारों हजार की भीड़ थी और सभी का जो है भव्यता देखने लायक था। इस प्रकार 8वां सामूहिक विवाह समारोह दहेज रहित पंचदेव धाम छपरा में सफलतापूर्वक संपन्नता के साथ काफ़ी कुछ छाप छोड़ गया। सामूहिक विवाह जो समारोह था, इसके आयोजनकर्ता बासुकीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष वरुण कुमार उर्फ जब्बर सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। हम अलग अलग जगहों पे करवाते हैं, तो जिन्होंने मदद किया और जिन्होंने मदद किसी तरह से किया है, आप आए हैं और समय दिए हैं। आप भी हैं वहाँ जी, आप सभी लोग गार्जियन हैं, मेरे गांव के लोग हैं। गांव के लोग तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वो कॉर्नर है बेटी बचाओ पढ़ाओ वाला, सबसे वहाँ उस कॉर्नर में पूरे गांव मेरा बैठा हुआ है। हमको गांव का शायद ही लड़का लोग दिखा कि कोई इधर टोपी भी बांध रहा है या कोई मतलब इधर आया ही नहीं कभी। लोग सेवा में है, खड़े हैं। तो आप लोग बैक सपोर्ट करते हैं, ये जानकर कि अच्छा कर रहा है, तो आप लोग विश्वास रखिए कि हम हमेशा इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जीवन जब तक रहा ताउम्र करते रहेंगे। हाँ, बढ़िया काम करने के लिए धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती। जिगर होना चाहिए, दिल होना चाहिए और बस चाह होनी चाहिए। हम इसी चाह आपके आशीर्वाद से हम ये कार्य करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। केंद्र सरकार में जॉब करते हैं, 10 लाख ITR भरते हैं, तो हम कमाते हैं सच में उतनी सरकार देती है। लेकिन सबको पता है, और आज के डेट में तो ऐसे भी बैंकर भी 10-20 बैठे हैं यहाँ। मेरे अकाउंट में दिसंबर का महीना या जनवरी का महीना में शायद 2000 रुपए नहीं रहते हैं। बावजूद मांगने वाले का तांता लग रहा है कि भैया आप तो दीजिएगा, आपके पास बहुत पैसा है। तो भैया पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता। पैसा है, ताकत है, तो यही है। मंदिर कमेटी को धन्यवाद इस बार भी कि पहले की तरह इस बार भी आपने सपोर्ट किया। आपने जो खैर आपके लिए एक छोटा सा चीज है, लेकिन आप इतने बड़े बड़े वर्ग काम करवाते हैं, तो मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसे 10-10 कार्य आप महीना में करवा सकते हैं, लेकिन आप जो तन मन से धन से भी सपोर्ट करते हैं, आपको शुक्रिया। पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। अशोक सुबोध भैया, आपकी कमेटी को, आपकी टीम को।
आप सबसे ज्यादा तो आप मोरल सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं, भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हो तो होना चाहिए कार्यक्रम। हम जगह चेंज कर करके कार्यक्रम करवाते हैं, कहीं यहाँ कभी कोई धर्मस्थल पे करवाना चाहते हैं, वो धर्मस्थल आज ये है तो कल के कोई और हो जाता है। मेरा भाव एक ही होता है कि हम उस धर्मस्थल को, ऐसे तो पंचदेव धाम ऐसे ही लिखा हुआ और भी धाम है, भगवान का धाम है तो मेरे नाम से क्या उसको आगे जाना है, लेकिन धाम का थोड़ा और नाम हो, दूर दूर के लोग आते हैं। सभी लोग खुश हैं, कभी कहीं बैंड बाजा बज रहा है, कहीं ढोल सिंघा बज रहा है और 20 जोड़े 21 जोड़े की शादी हो रही है। इस खुशी के माहौल में बस जो आप सोच रहे हैं वैसा हम भी महसूस कर रहे हैं। एक चीज़, आप सरकारी नौकरी करते हैं, लोग नौकरी आराम के लिए करते हैं ताकि ये नौकरी करें तो हमारा परिवार आराम से जीवन व्यतीत करे, लेकिन आप इस तरह के सामाजिक कार्य को करते हुए दिखते हैं, इसके पीछे का मुख्य मकसद क्या है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग नौकरी जो करते हैं वो आराम करने के लिए ही करते हैं, इससे हम सही नहीं मानते। और सभी लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, सभी लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। कि किन्हीं के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेवारी है तो पारिवारिक जिम्मेवारी में उलझे हुए हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेवारी में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कई उदाहरण है जिसमें एक मैं भी हूँ। लक्ष्य कहाँ से आया कि ये शादी करने के लिए? मैंने कई दफ़ा कहा है, इन बातों का जिक्र किया है। एक महिला बचपन में मैंने देखा कि वो हमारे गांव से, मोहल्ले से निकल कर जा रही थी रोते हुए, और वो बता रही थी कि भाई, मैंने पूछा रोने का कारण, तो बता रही थी कि हमें पैसा नहीं मिला तिलक के लिए, उसका शादी कट जाएगा, 1000 रुपया का वो साइकिल नहीं मिल पा रहा है। तो मदद मांगने आई थी, किसी ने नहीं दिया। तो उस समय हमने सुना तो खराब लगा था, काफ़ी दिनों तक ये माइंड में चलता था। लगा कि जब हम उस लायक होंगे तो किन्हीं की बेटी की शादी इस तरह से नहीं छूटेगी जैसे आज छूट रही है। और बस जिम्मा उठाया, बहुत सारे मित्रगण, सभी लोग सहयोग, समाज लोग कर लिए। पत्नी का सहयोग कितना मिलता है? पत्नी का पूरा सहयोग मिल रहा है, खड़ी है, पूरे पैसे लुटा देते हैं हम, फिर भी हंस रही है, तो बस खड़ी है। जो लोग का मिलाने का काम करता है, 8वां वर्ष है इनका, और मैं समझता हूँ कि वरुण भैया एक हमारे बड़े भाई के साथ साथ इंसान के रूप में मैंने इनको भगवान देखा है, क्योंकि भगवान को कोई देखता नहीं है, लोग कर्म से महान बनते हैं। और मैं जो देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि जिसका इस व्यवस्था में, सरकार की इतनी लचर व्यवस्था चल रही है, नौकरियां नहीं मिलती है, आदमी अस्त व्यस्त हो गया अपने जीवन में, उस स्थिति में जिसका बेटी जन्म ले लेता है, वो बहुत लोग नाखुश नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी उनके जीवन में इस बात की आ जाती है कि हमारा आगे का व्यवस्था कैसे मजबूत होगा। उसमें ऐसा वीर योद्धा जन्म लेता है और उस माँ बाप को इस बात से एकदम निश्चिंत कर देता है कि आप निश्चिंत रहो, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, वो आपकी नहीं हमारी बेटी है। और हम लोग जितने भी इन कमेटी में जुड़े हुए सारे भाई लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी ज्योति भाभी आई हैं, उनका भी बहुत स्वागत है, उनकी बहन आई है और उनके टीम के मेंबर आए हैं, हमारे राणा दीपू भाई आए हैं, सुबोध भाई आए हैं, और भी जितने भाई, अम्बुज भाई आए हैं, गीता भाभी आई है, बहुत सारे जितने भी हैं गार्जियन, सुबोध भैया हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा